द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल चुनाव से अहम खबर आ रही है। जी हां, कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है, डांट लगाई है और कहा है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं जो जनता के लिए हो। जी हां, कोविड की जो महामारी फैली हुई है उसमें किसी भी तरह का रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आपके पास पावर है, आपके पास कानून है, आपके पास पुलिस है, मगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कोविड के समय में भी आप जो सो प्रचार को रोकने में नाकाम रहे हैं। आपको ये बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएन शेषन, जो 80 के दशक के बहुत ही सख्त और कर्मठ ये चुनाव आयोग के मुखिया हुआ करते थे, उनका हवाला देते हुए कहा है कि अगर टीएन शेषन की तरह आप 10% भी काम करते तो आज हालात और बेहतर होते। आज हालात ऐसे नहीं होते। हम सब जानते हैं कि देश में कोरोना की महामारी किस तरह से चल रही है। 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में केसेस आ रहे हैं। दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। हर जगह पे लाइन लगी हुई है, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। मगर मोदी सरकार, हमारे कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है, इन्हें बंगाल जीतना है, इन्हें देश से कुछ नहीं पड़ी हुई है। अब तक आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा। बंगाल में भी यही हाल हो चुका है कि अब करीब 10,000 केसेस एक दिन में आने लगे हैं। लिहाजा वहाँ पर भी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा है और उन्होंने चुनाव आयोग से फटकार लगाई है चुनाव आयोग को, और ये कहा कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं। बंगाल में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना में असफल चुनाव आयोग को कोलकाता हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रकोप के बावजूद नेताओं की जनसभा और रोड शो पर पाबंदी लगाने में विफल चुनाव आयोग को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। जी हां, आप सोचिए कि रोड शोज़ हो रहे हैं, वहां पर जनसभाएं हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक बड़ा काम किया था, बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने ये कह दिया कि वो कलकत्ता में नहीं करेंगे। यानी कि बंगाल में उन्होंने अपनी सारी रैलियाँ कैंसिल कर दी। लेफ्ट ने भी यही काम किया। ये होता है असल में देश से प्यार या लोगों की चिंता। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को न देश की परवाह है न उसकी जनता से कोई प्यार है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भी इसी तरह का निर्णय लेते। मगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। आप सोचिए कि अगर लोग ही अगर नहीं बचेंगे तो फिर कुर्सी और सत्ता का क्या होगा? ऐसे चुनाव लड़ने का या जीतने का फ़ायदा क्या होगा? मगर फिर भी नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान चुनाव आयोग शेषन द्वारा किए गए कार्यों का एक हिस्सा भी करके दिखाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब हमें ही TN शेषन का काम करना होगा। कोर्ट ने, मतलब सोचिए कि एक सख्त रवैया अपनाया है कि जिस तरह से TN शेषन ने सख्ती के साथ काम किया था, अब हमें उनकी तरह और उनका काम भी लगता है करना पड़ेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में भी कोरोना लगभग बेकाबू हो रहा है। राज्य में कोरोना के रोज़ाना लगभग 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आयोग से कड़े कदम उठाने को कहा था, लेकिन 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने केवल एक गाइडलाइन जारी कर कोरोना का पालन करने को कहा था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल सर्कुलर जारी कर चुनाव आयोग अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता। उनके पास पूरे अधिकार हैं और क्षमता भी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास क्विक रिस्पांस टीम है और पूरे अधिकार भी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं हैं, इसलिए कोई आदेश नहीं दिया जा रहा। लेकिन राज्य भर के सभी अधिकारियों को महामारी रोकथाम के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। जी हाँ, सोचिए कि कोर्ट ये मान रहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। कोर्ट ये मान रहा है और कोर्ट ये कह रहा है कि सब कुछ है, चुनाव आयोग के पास सारी पावर है, सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर
फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। हम सब जानते हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक हिस्सा बन चुका है। चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी को ही जिताने के लिए काम कर रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हैं या नरेंद्र मोदी के हैं, वो गिव एंड टेक का रिश्ता निभाते हैं। आप हमें कुछ दीजिए, हम आपको कुछ देंगे। आप सोचिए कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी ये बात कही थी, कि अब जितने भी बचे हुए हैं सेशन चुनाव के, उन सबको एक साथ और एक बार में करा देना चाहिए। आपको बता दें कि जब 8 चरण में भी जब चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था 8 चरण में चुनाव करने का, तब भी जो है सो ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि इतने चरण में क्यों होने चाहिए चुनाव। जाहिर सी बात है इतने चरण में नहीं चुनाव होने चाहिए थे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप कभी ख़त्म नहीं हुआ था इस देश में। मगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना था, उन्हें अलग अलग जगहों पर लंबे समय तक रैलियाँ करनी थी, लोगों को गुमराह करना था, लोगों को खरीदना था, बेचना था, पैसे बांटने थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव हो, और फिर चुनाव आयोग ने वही काम किया जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए या मोदी को खुश करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है वैसा चुनाव आयोग को काम करने का इनाम भी चुनाव आयोग के मुखिया को मिला है। जी हाँ, आप देखिए सुनील अरोड़ा जो मुखिया थे चुनाव आयोग के, उन्होंने मोदी के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और उसका सिला ये मिला है कि वो अब गोवा के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, रिटायर होते ही उन्हें गोवा का राज्यपाल बनाने की खबर आने लगी है। अब देखिए ये खबर है कि सुनील अरोड़ा होंगे गोवा के नए राज्यपाल। हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त पद से हुए रिटायर हुए सुनील अरोड़ा को मिलेगा वफादारी का इनाम, बनाया जा सकता है गोवा का नया राज्यपाल। राजस्थान कैडर के 1980 बैच के IAS अफसर हैं सुनील अरोड़ा। हाल ही में सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। अरोड़ा 1 सितंबर 2017 को चुनाव आयोग में शामिल होने से पहले सूचना एवं प्रसारण सचिव रहे हैं। अरोड़ा राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों में अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाने के बाद पीएम मोदी के विश्वसनीय अफसरों में शामिल रहे। सुनील अरोड़ा गोवा का राज्यपाल के रूप में कभी भी हो सकती है अधिसूचना जारी। तो आप ये सोचिए कि इन्होंने मोदी के लिए काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इन्हें गोवा का राज्यपाल बना दिया, बनाने का ख्वाब दिखा दिया, या बनाने का फैसला ले लिया, या फिर बनाए जाएंगे, जिसका निर्णय बहुत ही जल्दी खबर आ जाएगी। ये खबरें आ चुकी है। तो ये इनाम मिला है, मतलब ये हुआ कि गिव एंड टेक, आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हम आपके लिए करते हैं। आप देखिए कि रफ़ाइल मामला इतना उछला था उस समय, अभी भी उछला हुआ है, लेकिन रफ़ाइल मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो रंजन गोगोई ने क्या किया, रंजन गोगोई ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हक़ में फ़ैसला दिया और क्लीन चिट दे दी। अगर आप रिसेंट की भी ख़बरों को देखें, जिस तरह से फ्रांस की एंटी करप्शन के हवाले से जो खबर आई है, तो उसमें साफ दिखता है कि घोटाला हुआ है, कोई संदेह नहीं नज़र आता है। मगर फिर भी रंजन गोगोई ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया, मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दिया। राम मंदिर के समय में फैसले में भी वही काम किया रंजन गोगोई ने, कि किस तरह से एक तरफा फैसला सुनाया, मगर उसका नतीजा क्या हुआ, उसका फल रंजन गोगोई को क्या मिला कि वो राज्यसभा के सांसद बना दिए गए। आगे भी उन्हें और भी फल मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने आप उनकी के साथ वफादारी कीजिए, वो आपको उसका सिला देंगे। चुनाव आयोग भी यही करता हुआ नज़र आ रहा है, और चुनाव आयोग को जो रिटर्न मिल रहा है वो भी मिल रहा है। यही वजह है कि बंगाल में सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना महामारी होने के बावजूद भी बंगाल में उसी तरह से रैलियां चल रही हैं, बंगाल में उसी तरह से चुनाव प्रचार हो रहे हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम रैलियां नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि अब हम उस तरह से डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे, या कल कोलकाता में जाकर रैली नहीं करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।